मुरली बाबा की याद करेंगे। क्या देखा बाबा ने सभी को? आत्मा ने देखा। भाग्य की रेखाएं देखी। अब याद करो, थोड़ा थोड़ा पीछे जाओ। परसों नशा चढ़ा था किस चीज कि हम करो, जागृत करो। भूल गई ना मुरली कि हम इस संसार में सबसे अधिक भाग्यवान हैं। भाग्यवान आत्माओं की निशानी भिन्न रूप से। सोचें, अभी मस्तक में क्या दिखाई दिया? मस्तक में चमकता हुआ सितारा। जो जितना भाग्यवान है वो आत्मा उतनी ही चमकती है। नीचे उतरो। दूसरा क्या है? नैनों में क्या देखा? स्नेह और शक्ति। वाइब्रेशंस नैनो से फैलते हैं। आत्मा जितनी प्रेम युक्त बनी है, परमात्म प्रेम में मगन रही है, और जितनी शक्तिशाली बनी है वो, तो भाग्य नैनो से दिखाई देता है। तीसरा और नीचे आओ। मुख। मुख में क्या होता है? बोलते हैं हम मुख से। कैसे बोले जाते हैं? नम्रता से भरे हुए, मीठे, दूसरों को सुख देने वाले। ये भाग्यवान आत्माओं की निशानी है। और नीचे आओ। होठों पर मुस्कान। जितना भाग्यवान उतनी ही ज्यादा मुस्कान। बोलो, जितना भाग्यवान। और जो उदास हैं, कभी बाबा की ये लहर चली थी, जो दास दासी बनने वाले वो उदास रहते हैं। अरे भगवान मिल गया फिर भी उदास। कुछ ना कुछ इफेक्ट हो जाता है बुरा। उदास माना खुशी नष्ट हो जाना। थोड़ी बहुत देर के लिए हो वो तो चल जाएगा, लेकिन दिनों दिन नष्ट हो जाए वो बाबा को प्रिय नहीं होता। उसे भी लगता होगा ना, भगवान के बच्चे और उदास, तो खुश किसके बच्चे रहेंगे? रावण के। तो भगवान के बच्चे बहुत खुश होने चाहिए, होते ही हैं। हम सब, आप सब बहुत खुश हैं। जो हम चर्चा कर रहे थे उसकी एक बात कह दूं। कई लोग कहते हैं घर घर को मंदिर कैसे बनाएं हम अकेले ज्ञान में। एक माता आई अभी, हमारे घर में 4 लोग, तीनों मैं नहीं खाती, अब मैं कैसे उन्हें छुड़ाऊं, मंदिर बनाऊं? बात तो, विचार तो चलता है ना मनुष्य का। उत्तर क्या है? बोलो कुमार। ठीक है। देखो, अगर एक आत्मा की स्थिति बहुत महान हो, उस सब को बदल देती है। लेकिन 3 का प्रभाव एक पर पड़ गया हो, अब सोचना ये कि एक महान आत्मा का प्रभाव 3 पे पड़े, या उन 3 का प्रभाव एक महान आत्मा को डाउन रखे। अगर कोई इस बात से बाहर निकल जाए, हम पुण्य आत्माएं हैं, महान हैं, इस देव देवी हैं, इस स्वमान में, इस नशे में रहने लगे, तो धीरे धीरे ही सही सब पर प्रभाव हो जाएगा। बहुत सारी माताएं मुझे सुनाती हैं, इस उदाहरण से आप समझ लें। बच्ची ने जन्म लिया है घर में। कहा ये बच्ची, ये आत्मा गर्भ में आई ही थी और सबका लहसुन प्याज छूट गया।
किसी ने कहा नहीं, अभी छूट गया, खराब लगने लगा, वो बदबू आने लगी। तो यदि एक आत्मा जो भी बचपन में है, गर्भ में है, जन्म भी लेगी, छोटी है, उसका इतना प्रभाव परिवार पर पड़ सकता है, तो बड़ों का सोचेंगे सभी इस बात पर। चलो भाग्य पर आ जाएं फिर से, और नीचे आओ दिल में। दिलाराम बाप, अब वो कितना रहता है वो तो सब सोच लें। और नीचे क्या है? हाथ, हाथों में संपन्नता, भरपूर भरपूरता, और पैरों में कदम कदम में पद्मों की कमाई। ये सब श्रेष्ठ भाग्य की निशानी है। हमें सोचना है हमारा भाग्य कैसा है। हम भरपूर हैं, हम संपन्न हैं, हम खजानों से भरपूर हैं। और बाबा ने कहा ये खजाने अविनाशी चलते हैं, अप्राप्त हुए चारों युग हमारे साथ चलेंगे। ज्ञान का खजाना किस रूप में बदल जाएगा? स्थूल धन में। ज्ञान रत्न स्थूल रत्नों में बदल जाएंगे। रत्नों से ये संसार भरपूर हो जाएगा। बाबा ने कभी एक बहुत हंसी की बात और बहुत गहरी बात कही, अगर शास्त्रों में ज्ञान रत्न होते तो भारत भरपूर होता। है ना? सिंपल सी बात, लेकिन गुह्य से गुह्य होगी। अब ज्ञान रत्नों से बाबा हमें भरपूर करता है तो संसार भी हीरे रत्नों से भरपूर हो जाता है। कितना बड़ा भाग्य है। हमारे पास खुशी का खजाना है, ये जन्म जन्म हमारे साथ चलेगा। हमारे पास संतुष्टता है, ये जन्म जन्म हमारे साथ चलेगा। भाई इधर लाइन बनवा दो इनकी, ये माताएं ढूंढ रही जगह, यहाँ हो। ये खजाना जन्म जन्म हमारे साथ चलेगा। तो सभी अपने खजानों को चेक कर लें, चेक करें सभी अपने खजानों को। एक लाइन यहां लगाओ, कोई शुरू करे तो पीछे बैठेंगे। यहां आओ, यहां आओ। अब इसके पीछे आओ सभी। माता जी को सिखाओ, इनको नहीं आता, शायद भाषा नहीं आती। चलो ठीक है। संपन्नता, ज्ञान में, खुशी में। सबसे पहले किस में होनी चाहिए? ज्ञान में। ज्ञान ही सब चीजों का आधार बनेगा। हमारे पास एक बहुत सुंदर खजाना है जिस पे लोगों का कम ध्यान है, और वो है श्रेष्ठ संकल्पों का खजाना। वो कहां से मिलता है? ज्ञान से, मूल्यों से, वो स्वमान से, वो चिंतन से। जो पॉइंट्स बाबा ने कहा, बहुत सारी पॉइंट्स हैं तुम्हारे पास, उनका मनन करो तो विचार महान होंगे। और महान विचार हमारी स्थिति को महान बनाते हैं। स्थिति महान तो भाग्य बहुत महान। अब होठों पर मुस्कान हो, कैसी मुस्कान? कई लोग जबरदस्ती मुस्काने की कोशिश करते हैं, देखे होंगे आपने। थोड़ा मुस्कुरा लेते हैं। कैसे आएगी ये मुस्कुराहट? प्राप्तियों की स्मृति से। सवेरे उठकर बहुत अच्छे अनुभव किए होंगे तो चेहरे पर अलग मुस्कान होगी, वो चमक होती है, एक चमक, चेहरे चमके। अब दुनिया में देखें, आप सब दुनिया चेहरे देखो, और यहाँ कुमारों के देखो, मेरे आगे 5 बैठे हैं। 5 प्यारे देखो, और भी सब बैठे हैं, सबके चेहरों पर नूर है। एक मुस्लिम भाई ज्ञान में आया
कहता अरे भाई मैं बचपन से देखता था कि किसी मनुष्य के चेहरे पे नूर ही नहीं है। कोई उदास है, कोई टेंशन में है, कोई बेचारा चिंताओं में जी रहा है, किसी पे कोई बोझ है, किसी पे कोई बोझ है, और बाबा के बच्चों के चेहरों पर नूर ही नूर है। ये मुस्कुराहट है, ये लाइट है, ये प्योरिटी की लाइट है, ये ज्ञान की भी लाइट है, ये खुशी भी है, ये पुण्य कर्मों का भी प्रकाश है। तो ये हमारे श्रेष्ठ भाग्य की पहचान है, भरपूरता। अब आत्मा को हमें चमकाना है, आत्मा की चमक बढ़ानी है। बढ़ रही है, नो डाउट, और बढ़ानी है हमें। कैसे बढ़ेगी वो? सिंपल बात, जैसे जैसे हम आत्मिक स्वरूप में स्थित होंगे, आत्मा की चमक बढ़ती जाए। और देहाभिमान पे मोड़ ली थी ना। अब बाबा तो सीधा कह दिया, बाबा तो कहते हैं तुम सब क्या बन गए, बस नाम न लो। सब खुश हो जाते हैं वो सुन के। देही अभिमानी होंगे वो चमकते हुए फूल, सुगंधित फूल। तो हमें अपने भाग्य को स्वयं श्रेष्ठ करना है। बोल पे ध्यान दें। हम बहुत भाग्यवान हैं, तो हमारे बोल कैसे होंगे? सुखदायी बहुत होंगे। हमारे बोल पुण्य करेंगे। और जिसके बोल दूसरों को हर्ट करते हैं, हर्ट समझते ना, इंग्लिश शब्द है आजकल प्रचलित है, कष्ट देते हैं, उनका भाग्य बनेगा या बिगड़ेगा? उनका भाग्य बिगड़ेगा। कहां से घंटी बज गई थी भाई? बड़ी भारी घंटी बजी, सोतों को जगा दिया। तो हम सभी भाग्यवान हैं। अपने को इस नशे में स्थित करेंगे सभी। कौन हूं मैं? बहुत भाग्यवान हूं। जितना जितना ये स्मृति रहेगी, भाग्य चमकता जाएगा। और जो रोज 2-4 बार कह लेते हो इधर हाथ रख के, मेरा तो भाग्य ही खराब है, तो उसका भाग्य चमकेगा या और डिम हो जाएगा? डल लाइट और डिम होती जाएगी। तो हमें इस बहुत खुशी और नशे में रहना है कि हम इस संसार की सबसे भाग्यवान आत्मा है। भाग्य का सितारा चमक रहा है, हम सबकी लाइट। सब ये अभ्यास किया करें। हम सबकी लाइट संसार के अंधकार को दूर करती जा रही है। अज्ञान अंधकार है, विकारों का अंधकार है, किसी को राह नहीं मिल रही है। आज बाबा सन्यासियों के लिए बहुत अच्छा समझा रहे थे ना। अब चल तो दिए, मुक्ति चाहिए, पर रास्ता क्या है? किसी को पता ही नहीं। मुक्त होकर कहां जाएंगे, किसी को पता ही नहीं। बाबा ने सरल मार्ग दिखा दिया है। अब हम दूसरी बात पे चर्चा कर लें। मेरा बाबा कहा और बोलो, ठीक बोल रहे, अधिकार प्राप्त किया। अब इन दो चीजों पर सभी को बहुत अभ्यास करना है। बाबा का सब कुछ हमारा और स्वयं बाबा भी हमारा, अधिकार उस पर। बहुत बड़ी चीज है, इसको सभी अपने चिंतन में लाएंगे। अधिकार की फीलिंग, जो कुछ उसका है वो सब हमारा है, मांगने की जरूरत नहीं है, अधिकार से प्राप्त है। अधिकार की स्मृति ही हमें भरपूर करेगी। जैसे उस दिन अव्यक्त मुरली में था संडे को, जिस तरह जहां जिसका जन्म होता है उनके संस्कारों का प्रभाव रहता है ना मनुष्य पे।
राजा के बच्चों को, राजकुमार राजकुमारियों को सोचना थोड़ा ही पड़ता है मैं राजकुमार हूं, या कोई उन्हें याद दिलाता है तुम राजकुमार हो, भूल गए। हमें थोड़ी मेहनत करनी पड़ रही है, क्योंकि यहां भूल गए थे लंबे काल से। तो हमारा माता पिता स्वयं ब्रह्मा और भगवान, उनके संस्कार हमारे अंदर हैं। इस बात को सभी स्वीकार करें। उनके संस्कार हमारे अंदर हैं, हमें उनकी स्मृति से उन्हें जगाना है, तो हमारा भाग्य भी चमकता जाएगा। समझ रहे हैं भाषा? उनकी स्मृति से ही वो चीजें जगती हैं। जैसे योग की कमेंट्री देते हुए सब सुनते होंगे ना, बाबा प्यार का सागर है तो मैं भी प्रेम स्वरूप हूं। अब ये रट लिया है बहुतों ने, रटने की बात नहीं, हम इसे स्वीकार करें। वो शांति का सागर है तो मैं भी शांत हूं, उसका वो संस्कार मेरे अंदर भी है, हम उसकी संतान हैं। वो शक्तियों का भंडार है, सर्वशक्तिवान है, तो उसकी शक्तियां मेरे पास भी हैं। शेर का बच्चा थोड़ा कभी सोचेगा मैं शेर हूं क्या? कुत्ते आ गए 10 भौंकने लगे और भागा, होगा ऐसा? उसको देखते ही कुत्ते भाग जाएंगे, वो कुछ करे या ना करे। हम स्मृति स्वरूप बने, इस पे बहुत ध्यान देना है। स्मृतियां ही तो हमारी सोई हुई शक्तियों को जगाती है ना। हनुमान का उदाहरण याद कर लिया करें। हनुमान जी पहुंच गए कूदने के लिए, लंका जाने के लिए। देखा सागर तो बहुत लंबा चौड़ा है, इतनी छलांग तो नहीं भर पाऊंगा। फिर क्या किया? जामवंत ने याद दिलाया उसको, याद दिलाते ही याद आ गया, मैं तो पवन पुत्र हूं। अब देखो कहां जड़ी बूटी लेने के लिए हिमालय तक चला गया उछल के, और कहां वो छोटा सा सागर नहीं कूदा जा रहा था। तो स्मृति दिलाने से शक्तियां जागृत हो गई, पता चल गया मेरे अंदर इतनी शक्तियां हैं। हम सब भी इस बात पे बहुत ध्यान दें, स्मृति स्वरूप होना। जिसको जैसी स्मृति होगी वैसी ही स्थिति बन जाएगी। आप सबको अनुभव है, ग्रस्त वालों को, लेकिन उसका क्लैरिफिकेशन नहीं, स्पष्टीकरण नहीं। आपको पता मैं 3 बच्चों की माँ हूं, क्या क्या रहता है बुद्धि में? मैं याद दिलाऊं माताओं को स्मृति की, क्या क्या रहता है? बच्चा सोया नहीं, चिंता माँ को। बच्चा पढ़ नहीं रहा, चिंता माँ को। होता है या नहीं? स्मृति है ना कि मैं माँ हूं। बाप का नहीं उदाहरण दे रहा हूं, बाप भी बहुत बैठे हैं, पर रहती है ना स्मृति है, तो आपका स्वरूप वैसा ही है। जैसी स्मृति है वैसा ही स्वरूप है। पक्का कर दें सभी। इस पर बाबा की बहुत मुरलियां चली, विशेष रूप से 18 जनवरी पर बहुत साल चली होगी। स्मृति से स्थिति, स्मृति से समर्थि। स्मृति, समर्थि माना पावरफुल। स्मृति हमें पावरफुल बनाएगी। उसमें एक ही स्मृति बहुत अच्छी है, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, हमारी सोई हुई शक्तियां जगती रहेंगी। मैं ईष्ट देवी हूं, वो संस्कार जगते जाएंगे, प्योरिटी बहुत बढ़ जाएगी। और मैं 3 बच्चों की माँ हूं, 4 की माँ हूं, तो दायरा उतना ही रहेगा, बस उसे बाहर नहीं निकल सकेंगे। समझ रही ना माताएं? इसलिए अपने दायरे को अगर बढ़ाना है तो मैं जगत माता हूं। अब जगत की पालना करेंगे या नहीं? वाइब्रेशंस के द्वारा जगत की पालना करनी है, देना है उनको। जितनी श्रेष्ठ स्मृतियां होंगी उतनी ही श्रेष्ठ स्थिति स्वतः ही बन जाएगी, उतना ही महान भाग्य बनता जाएगा।
जो करते हैं उनको बहुत अच्छे अनुभव हो रहे हैं। मुझे तो माताएं आकर बताती है क्या क्या हुआ हमारे घर में, क्या क्या हमने अभ्यास किए। अगर यह अभ्यास कर लिया मैं इष्ट देवी हूं तो क्या हुआ हमारे घर में। बहुतों के कई विघ्न नष्ट हो गए, कई बंधन कट गए, गलत राह पर लोग थे वो सीधी राहों पर आ गए। लेकिन बस बात यही है कि उन्हें देखकर उनकी चिंताओं में समय बीते। चेक कर लेना, सभी मात्र शक्ति बहुत बैठी है, या इस स्मृति में समय बीते कि जितनी श्रेष्ठ स्थिति में मैं रहूंगी उतना ही इन सब का कल्याण होगा। किसमें समय बीते सोच लें सभी। परिस्थितियां हैं और बढ़ती जा रही हैं, बहुत बढ़ती जा रही संसार में परिस्थितियां। क्यों बताओ? जैसे जैसे घर जाने का समय समीप आएगा सभी के हिसाब किताब चुकतू होंगे ही। कभी बाबा ने कहा था तुम्हारे हिसाब किताब चुकतू होने की मिशनरी बहुत सूक्ष्म है, वो शुरू हो गई है। इसलिए जिसके साथ जो कुछ भी हो रहा है उसका जिम्मेदार वो स्वयं है। ये सोच के कोई परेशान नहीं होना कि मैंने क्या पाप किए, हाय मैंने क्या किया होगा। ये सही बात है, लोग आते हैं मेरे साथ ही, मैंने ही ऐसे क्या पाप किए, सारे विघ्न मेरे ही पास आ रहे हैं। ये सोचना नहीं है, लेकिन ये सोचना है कि हमें योग बल से अब इस सब को क्लियर करना है। सोचना ये है, साधन हमारे पास है, हमें क्लियर करना है। तो बहुत अच्छा चिंतन करेंगे अधिकार पर। खजानों पे तो हमारा अधिकार है ही। ईश्वर ये सब शक्तियां बाबा के पीछे 18 जनवरी पर बहुत अच्छे बोलते। परमात्म शक्तियां तुम्हारी परमात्म प्रॉपर्टी हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा ये, और तब से याद भी रहने लगा। ये तुम्हारी प्रॉपर्टी है। जैसे अपनी प्रॉपर्टी पर अधिकार होता है ना, तुम इनके मालिक हो। बढ़ाएंगे सभी, इस फीलिंग को बढ़ाएंगे। इन शक्तियों पर मेरा संपूर्ण अधिकार है, ये मेरी हैं। चिंतन में लाओ सभी अपने अभी अभी, ये शक्तियां मेरी हैं। हम इनको ऑर्डर दे सकते हैं। सबको अभ्यास करने, अनुभव करने हैं। मैं शक्तियों का मालिक हूं। बढ़ाएं इस फीलिंग को, शक्तियों का मालिक, इन पर मेरा अधिकार है। और स्वमान की सीट पर बैठकर पहला अभ्यास होगा, मैं मास्टर सर्व शक्तिवान हूं। ये सभी शक्तियां परमात्म प्रॉपर्टी हैं, ये मेरी शक्तियां हैं, मैं इनका मालिक हूं, इन पर मेरा अधिकार है। फिर 10 शक्तियों का आह्वान कर लो, आ जाओ, और उन्हें ऑर्डर दे दो, ये विघ्न नष्ट करो। बच्चे की ये बुरी आदत है, ठीक कराओ। प्रैक्टिकल रोज अभ्यास करेंगे। पति इस गलत मार्ग पे चला गया है, हे मेरी शक्तियां उसे सत्य राह दिखाओ, उसे सत्य राह पर लाओ। जो घरों की अनेक समस्याएं हैं आप सबके, उनका इस तरह निदान करें, समाधान करें। क्लियर हो रहा है? परेशान नहीं होंगे। अंडरलाइन कर दो, समस्याएं बढ़ेंगी ही, क्योंकि हिसाब किताब चुकतू होंगे। आपके घर में वही बच्चे जन्म लेंगे पोतरे बन के, जो आपसे हिसाब किताब लेने आएंगे। अब आप दुखी भी होंगे उन्हें देख देख कर, होंगे, क्योंकि वो कर्मों का हिसाब किताब है। अब बच्चा आते ही बीमार रहने लगा, उसका कष्ट आपका कष्ट हो जाएगा। ये हिसाब किताब चुकतू होगा।
तो योग बल से सकाश देते हुए, बहुत अच्छी स्थिति बनाते हुए अपनी समस्याओं को पार करना है। सीख लें ये सभी, नहीं तो क्या होने लगा है, शुरू हो गया वो खेल, अच्छी तरह शुरू हो गया है। भिन्न भिन्न घटनाओं का मन पर बुरा इफेक्ट होता ही जा रहा है। कल एक माता बेचार रोए रोए, क्या हुआ बताओ तो सही। बताने में भी देर लगी, रोना जब बंद हो बेचारी का। मैंने कहा हुआ क्या, लड़के की शादी कराई थी, बड़े प्यार से, एक ही लड़का है। अब वो बहू मेरी उससे बात भी नहीं करने देती। बात तो माताओं के लिए भारी है ना, है या नहीं? बहू किसकी? अब उसने लड़के को ऐसा कर दिया, माँ से तुम्हारा कोई नाता नहीं है। ये आजकल की हमारी एजुकेशन का दोष है, उसमें संस्कार नहीं दिए जाते, केवल डिग्री दी जाती हैं। ये दोष है हमारी वर्तमान एजुकेशन का। अब बेचारी माँ दुखी, 19 साल से ज्ञान में सारा सुख चला गया है, योग में मन नहीं लगता। एक ही तो बेटा था, अब उसे बात ही न करने दे तो कैसे काम चलेगा? तो ये सब समस्याएं हैं दुनिया में, बहुत बढ़ती जा रही हैं। इन्हें अपनी श्रेष्ठ स्थिति से, अपने योग बल से ठीक करना है और अपने बच्चों में भी अच्छे संस्कार डालने हैं। ये माताओं का काम है। डाल सकती हैं या नहीं? भले ही आजकल कलयुग का प्रभाव भारी है, भारी है, हम वो भी जानते हैं। माँ की कोई सुनेगा नहीं, जिसको जो करना वो करेंगे ही। लेकिन फिर भी आपकी स्थिति जितनी महान होगी, बच्चों पर उतना ही सुंदर, बहुत पॉजिटिव प्रभाव रहेगा ही। ये भी सही है कि वो हिसाब किताब लेने आ रहे हैं। हमने उनको कभी कष्ट दिया, वो रिटर्न करने आ रहे हैं। इन सब को जानते हुए भी हमें अपनी स्थिति को बिगड़ने से बचाना है। बाबा ने और बहुत अच्छी बात कही, जो बहुत बार कही है, मेरा बाबा कहा और फिक्रों की टोकरियां, लेकिन होती तो नहीं ना। बाबा भी कह गया, हमने भी लिख लिया और सोच भी लिया, लेकिन जब टोकरी आती है, फिक्र ऐसी चीज है। मनुष्य का मनुष्य फिक्र करता भी है, दया भाव भी है। देखो इसमें बाबा ये भी कहते हैं, रहम दिल बनो, सब पे रहम भी करना है, अपनों पे तो पहले ही करना पड़ेगा। अब ये तो नहीं बच्चा बीमार है और हम बेफिक्र सो रहे हैं, उसे हॉस्पिटल क्यों ले जाए, कल देखेंगे, ये भी तो नहीं किया जा सकता ना। कर्तव्य भी पूर्ण करने हैं, सहज भाव से करने हैं। बहुत अच्छी चीज सबको सीखनी है, सहज भाव, इजी नेचर। जो सहज भाव से, जो सहज योगी बन जाते हैं, सहज भाव से बन जाएंगे सहज योगी। बाबा के शब्द है ये अव्यक्त, वही विश्व राज्य अधिकारी बनते हैं। सहज योगी बनना है और अपने जीवन को सहज बनाना है सबको। फास्ट लाइफ भी हो रहा है, तेज चलने वाला जीवन। बहुतों को ऐसा भी होता है, समय नहीं मिलता है, कोई एक परिस्थिति आ गई, उसमें भी बहुत समय निकल जाता है। फिर भी अपने को संभालना है और ये कभी नहीं भूलना है, हमारी स्थिति ही परिस्थितियों को समाप्त करेगी। लिख लो जो लिख रहे हैं, इसको कहीं अच्छी जगह लिख के रख देना। हमारी श्रेष्ठ स्थिति ही परिस्थितियों को समाप्त करेगी। तो हमें अपने चारों युगों के भाग्य को भी बढ़ाना है और वर्तमान में भी परिस्थितियों से ऊपर उठना है। देखो कितने बड़े चैलेंज हैं बाबा के। रहो भी परिवार में और रहो उपराम, सबकी सेवा भी करो, जिम्मेदारी भी निभाओ
और रहो भी बहुत हल्के कि करण करावन हार करा रहा है। सबसे संबंध भी निभाओ और न्यारे भी रहो। है ना भारी काम? जो एक सन्यासी को सन्यास लेकर करना होता है, वो हम सबको परिवारों में रह कर करना होता है। इसलिए गहन बातें हैं, गंभीरता है, मोटापन नहीं है। अब किसी की कोई जिम्मेदारी नहीं रही, सन्यास बन के चले गए जंगल में, उसे कहो तुम उपराम रहो, उसके लिए उसका कोई महत्व तो नहीं है। कार्य कर रहे हैं, जिम्मेदारी निभा रहे हैं और इस फीलिंग में है कि करण करावनहार बाबा करा रहा है। ये है असली अभ्यास, अपने को संभालना। हम जिम्मेदार नहीं, बाबा जिम्मेदार है। अब अपने जीवन का साथी बाबा को बनाना है सबको। कई सोचते हैं कैसे बनाए, कैसे बनाए? बोलो, सिंपल बात, बाबा मेरे साथ है, बस इतनी स्मृति की जरूरत है। बाबा मेरे साथ है। बाबा हमारे परिवार का बड़ा है। बना लो अभी। मैं ही हेड नहीं परिवार की, मेरे हेड के ऊपर भी एक हेड है, और जैसे कमिश्नर के ऊपर भी आजकल चीफ कमिश्नर। हम हेड नहीं तो सारा हेडक हमें ही रहता है। बाबा है, बाबा मेरे साथ है। इस फीलिंग में रहना, इस स्मृति में रहना, ये तरीका है बाबा को साथी बनाने का। और कुछ इसमें जटिलता, कोई गुह्यता नहीं है। करेंगे याद इसको, चिंतन में ले आओ। कैसा सुंदर समय आया है, ऐसे देखो, चिंतन करे पॉइंट का। कैसा सुंदर समय आया है। हमने 5000 साल की यात्रा पूरी की और अब अंत में भगवान साथी बन गया। अब हम अकेले नहीं, हमारे परिवार के 4-5 लोग ही हमारे साथी नहीं, अब भगवान भी हमारा साथी बन गया। भाग्य विधाता हमारा साथी बन गया। इसको अपने गहरे चिंतन में ले आओ। चिंतन करते करते सो जाओ रात को। रात के समय करना बहुत मजा आएगा। भगवान साथी बन गया, बहुत बड़ी चीज हो गई। हमारा भाग्य ही खुल गया, हमारा भाग्य का सितारा चमकने लगा। भगवान साथी बन गया तो साथी हो गया। कुछ दिन इसका अभ्यास कर लेंगे, दिन में कई बार कर लेंगे, उसके साथ का अनुभव होगा। क्योंकि आने वाला जो समय है उसमें बहुतों को ये अनुभव हुआ करेंगे, हमसे दूसरों को जिस स्मृति में हम हैं वही स्वरूप दिखाई देगा। मान लो किसी ने ये स्मृति बहुत बढ़ाई है कि बाबा मेरे सिर के ऊपर छत्र छाया है, अभ्यास कर लिया है बहुत, तो विनाश काल में दूसरों को हमारे सिर पर एक विशाल छत्र दिखाई देगा, डिवाइन छत्र। और लोग समझेंगे ये तो कोई देवता है, ये मनुष्य नहीं है, इनके साथ तो भगवान है। भगवान न भी समझ पाएंगे, इनके साथ तो बहुत बड़ी शक्ति है, इनके साथ तो डिवाइन पावर है कोई, ये होने लगेगा। तो आने वाले समय में ये सब खेल बहुत चलना है। सबको पता है दिव्य दृष्टि की चाबी किसके पास है, लेकिन वो चाबी उनको ही, उनके लिए ही तो यूज होगी जिन्होंने अभ्यास किया होगा। अब कोई इस देवी बनी न हो और बाबा उस भक्तों को इस देवी का साक्षात्कार कराए, उससे कराएगा? करा दिया तो भक्त आएंगे, हमारी मनोकामनाएं पूर्ण करो। अब वो इस देवी है ही नहीं तो क्या करेगी बेचारी? पहले मेरी हो जाए फिर तुम्हारी करूंगी। हो जाएगा या नहीं? अभी तो मेरी नहीं हुई। तो जिसने जो अभ्यास लंबा काल कर लिया
वही स्वरूप संसार देखेगा। तो हम हो जाएंगे भाग्य विधाता, जिनका अपना भाग्य बहुत बड़ा बन जाएगा, जो अपने भाग्य के सितारे को बहुत चमका लेंगे, वो मास्टर भाग्य विधाता बन जाएंगे, बन गए हैं। जो दूसरों का भाग्य बना रहे हैं भिन्न भिन्न तरह से। आप सब भी यहाँ भाग्य बनाने आए हो ना? सेवाधारी कौन कौन बैठे हैं? सब भाग्य बना रहे हैं ना? बहुत सारे हैं, लगभग सभी भाग्य बना रहे हैं ना? बल मिलता है इसका। बाबा के बहुत अच्छे शब्द भी थे दुआओं पर। बोलो, याद है किसी को? दुआएं मिलने से अतीन्द्रिय सुख मिलता है, अर्थात बहुत खुशी रहती है। कैसे मिलती हैं दुआएं? दुआएं भी भाग्य का आधार हैं। कैसे मिलती हैं दुआएं? अब आप सेवा कर रहे हैं तो किसकी दुआएं मिल रही हैं? बोलो, ब्राह्मणों की भी। अब नीचे से पार्टी आई, 2000 आए, बेचारे कोई भूखे आए, कोई कैसे आए, किसी को उल्टी हो गई होगी रास्ते में, किसी की तबीयत खराब हो गई होगी, आपने उसको मदद कर दी तो दुआएं मिलेंगी ना। भाई बाकी यहाँ घूमना उसका सुखदायी हो जाएगा। अब किसी को उल्टी हो गई हो, उसको नींबू पानी चाहता हो और कहीं न मिले, उसकी मनोस्थिति आप देखो, और आप उसे मदद कर दें, जो कुछ चाहिए वो दे दिया गया, तो उनकी दुआएं मिलेंगी ना। ये सूक्ष्म दुआएं हैं जो हमारी खुशियों को बढ़ाती हैं, जो हमारे पुण्य कर्मों को बहुत बढ़ाती हैं। और जब पुण्य कर्म बढ़ते हैं तो पाप का फोर्स ढीला हो जाता है। इसलिए सेवा बहुत बड़ी चीज है। देखो, भगवान ने यज्ञ रचा, कितने घोड़े उसमें आ गए? आप सब घोड़े हो ना कुमार? सब घोड़े, तेज दौड़ने वाले घोड़े, बाबा के कार्यों को सफल करने वाली आत्माएं। तो जो भगवान के कार्य सफल करेंगे उन्हें उसकी भी बहुत दुआएं मिलेंगी। और किसी की सेवाओं में कंप्लेंट्स निकलती रहे, किसी की सेवाओं में विघ्न पड़ता रहे, तो सोचो, सेवाओं की शिकायत होती रहे कि भाई खाना तो खिलाते हैं पर 2 उल्टी बात भी बोल देते हैं, तो दुआएं मिलेंगी? तो अपनी सेवाओं से सबको सुख देना बहुत सुंदर बात है। अपनी सेवाएं ऐसे करना कि कोई शिकायत ना हो उसमें कि ये तो टाइम पे नहीं आते, ये तो आधा काम करते आधा छोड़ते हैं, ये तो छोड़ के ही चले जाते हैं, बुलाते रहो तो इनका आता पता नहीं। इससे सेवाओं का बल नहीं मिलता। सभी सेवाधारी भी और जो समर्पित रूप से काम करने वाले, उनको ये ध्यान रखना है। कुछ लोग सेवा करते करते बहुत अच्छी स्थिति में पहुंच जाते हैं क्योंकि उनको दुआएं मिल रही हैं, और कुछ लोग सेवा कर रहे हैं, उनकी कंप्लेंट निकल रही है। समझते हैं ना कंप्लेंट? तो मैंने बोल दिए 2-4। उनके सेवाओं में विघ्न पड़ता रहता है। या कुछ ऐसे लोग भी हैं जो खुद आएंगे और विघ्न शुरू, उनके नेचर ही ऐसी होती है, उनका व्यवहार ऐसा होता है, तो उनको सेवाओं का बल नहीं मिलता, उनका भाग्य भी नहीं अच्छा बनता। इसलिए बहुत लोग सेवाओं में पूरा समय लगा देते हैं लेकिन सुख नहीं पाते हैं। हम साक्षी होके देखते रहते हैं, किसने थोड़ी सेवाएं भी की हैं लेकिन सुखदायी सेवाएं की हैं, किसने थोड़ा काम किया है लेकिन यज्ञ को निर्विघ्न बनाया है, किसी ने अपना कार्य किया है और इस तरह किया है कि उसकी कोई शिकायत नहीं है, उनको बहुत बल मिलता है। बाबा भी उन पे राजी रहता है, सब आत्माओं की दुआएं भी उनको बहुत मिलती हैं। तो बाबा मेरा साथी है। और अच्छी तरह प्रैक्टिस करना, बेफिक्र बादशाह की बहुत बड़ी स्थिति है।
बहुत विशाल ज्ञान चाहिए इसके लिए, बहुत विशाल ज्ञान चाहिए, बहुत ज्यादा विश्वास चाहिए, बहुत ज्यादा धीरज चाहिए। बातें आती हैं, बाबा की बात याद दिला दो जो प्रैक्टिस करनी है। मेरे को तेरे में बदल कर, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मेरे को तेरे में बदल कर, फिकर बाप को दे दो और ले लो फकुर, और बन जाओ बेफिक्र बादशाह। यह है पूरी बात। लेकिन इतना विश्वास हो कि बाबा को हम दे रहे हैं तो वो सब करेगा। उससे अच्छा जिम्मेदार तो कोई हो ही नहीं सकता ना। बहुत गहरे सूक्ष्म विश्वास की बात है। कई तो कहते हैं बाबा क्या करेगा, करता ही नहीं, बहुत देख लिया। हमें ही करना पड़ता है। कर्मों के अनुसार कहीं कहीं इंतजार भी करना पड़ता है। दिखाते हैं ना, लोगों ने कमेंट्स लिखे हैं कि कंस का राज था। ठीक है, वो कहानियां जैसी भी हैं, झूठी सच्ची वो तो हम जानते हैं। कंस का राज था, लंबा चौड़ा, कितने साल कंस ने कष्ट दिया लोगों को, फिर श्री कृष्ण ने उसको मारा। इतने साल कष्ट देने दिया, पहले ही मार देता। तो धीरज तो रखना पड़ता है, क्योंकि कर्मों का भी खेल चलता है। और कलयुग के अंत में, कलयुग का अंत आ गया है ना, पाप का अंत। इसलिए पापियों का प्रकोप ज्यादा है, वो रहेगा भी। पुण्यात्माओं को कष्ट भी सहना पड़ेगा, उसके लिए अपने को तैयार करें। तो अपने को बहुत अच्छी स्थिति में रखकर बाबा को फिकर देने की प्रैक्टिस करें। ये भी प्रैक्टिस है एक बहुत अच्छी, यहाँ पे नहीं होता। फिकर तो माँ के, दादी के ऊपर ही सारा रहता है नहीं, दादियां बहुत बैठी हैं, रहता है। लेकिन ये बहुत अच्छी प्रैक्टिस करें। सब कुछ तेरा, जो भक्ति में कहते आते थे। तो फिकर भी तेरे, चिंताएं भी तेरी, लेकिन उसके बाद निश्चिंत रहना सीख कर उसकी आज्ञाओं पर चलेंगे। हमने कह दिया बाबा ये जिम्मेदारी है, ये आपकी, आप इसे पूरा करना। आप अगले दिन सवेरे जल्दी उठो, देखो विधि, योग लगाओ, मुरली सुनो, आपको सुंदर उत्तर मिल जाएगा, समाधान मिल जाएगा। क्योंकि बाबा पर छोड़ा ना, तो वो ऐसी सहज और छोटी विधि बताएगा जिससे आपकी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। ये है बाबा के भरोसे निश्चिंत जीवन जीना। कई लोगों ने इसको ऐसे समझ लिया कि बाबा को देकर फिर हमें कुछ नहीं करना है, वही करेगा। ऐसे नहीं, वो विधि बता देगा, वो बल देगा, वो टच करेगा बातें। बाबा ने कहा था कभी, अव्यक्त मुरली है, कि जब कोई घटना होती है बाबा समाधान तब भी टच करता है, लेकिन तब बच्चे उलझे रहते हैं तो उसको कैच नहीं कर पाते। फिर अगले दिन सवेरे भी समाधान टच करता है। अगर क्लियर लाइन करके बैठेंगे तो पता चल जाएगा कि ये करना है। तो सभी इस तरह इस मुरली पे चिंतन करेंगे, उसकी शक्तियों पर भी अधिकार और उस पर भी अधिकार, चिंतन करना इन दोनों बातों पर। तो हमारा लेवल भी बहुत ऊंचा हो जाएगा, हमारे विचार भी महान हो जाएंगे, और हम उसको और उसकी शक्तियों को यूज कर सकेंगे। ओम शांति।